मेरा नाम राहुल पुजारी है और हमारा एक डेयरी फर्म है जिसका नाम राधा कृष्ण डेयरी प्रोडक्ट्स है। और हम लोग बेसिकली फ्लेवर्ड श्रीखंड बनाते हैं और हम 9 फ्लेवर्स बनाते हैं श्रीखंड के, जो कि सारे होममेड हैं और विदाउट प्रिजर्वेटिव्स हैं, विदाउट एनी कलर है, विदाउट एनी एसेंस है। प्योर फॉर्म में जो श्रीखंड बनता है ट्रेडिशनल वे में वो हम बनाते हैं। 9 फ्लेवर्स बनाते हैं और बहुत ही मतलब यूनिक फ्लेवर्स है। अगर आप एक बार टेस्ट करेंगे तो आई एम श्योर कि आप उसको रिपीट करेंगे। फैमिली में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मम्मी पापा हैं, मेरा ब्रदर है, उनकी वाइफ है और उनका भी एक छोटा बेटा है। तो हम सब साथ में यहीं उदयपुर में ही रहते हैं और मैं प्रॉपर उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली इससे पहले मैं एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर काम करता था। मैं अलग अलग कंपनीज में ट्रेनिंग कराता था। एज अ फ्रीलांसर मैं काम कर रहा था फ्रॉम ऑलमोस्ट लास्ट 3 ईयर्स। लेकिन क्या हुआ, जैसे कोविड हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन होने के बाद क्या जो असाइनमेंट्स थे वो सारे बंद हो गए। तो फिर अब मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना है, मतलब अब मैं क्या करूं, क्योंकि असाइनमेंट्स आ नहीं रहे थे और एक तरीके से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल भी अंदर बढ़ता है कि असाइनमेंट्स नहीं आते हैं। 2 महीने 3 महीने हो गए। तो फिर कहीं ना कहीं मैं इंट्रोस्पेक्शन किया, मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये जो मैंने काम शुरू किया है डेयरी प्रोडक्ट्स का, श्रीखंड का, इसके बारे में मेरे को ABCD 0% नॉलेज था, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा हूँ। यहाँ तक मेरी वाइफ ने मेरे को ज़रूर ऐसा बोला था कि हम श्रीखंड का काम शुरू यहाँ कर दें, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट श्रीखंड का भी नहीं है और हम फ्लेवर बनाएंगे अलग अलग तो यहाँ पे लोगों को एक वैरायटी हम दे पाएंगे। तो ये सोच के फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत इसमें मेहनत की। कभी सही बना, कभी नहीं बना, लेकिन एट लास्ट फिर हमने अच्छा इसको बनाना शुरू कर दिया और फिर अब आज हम मार्केट में इसको सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी मुझे ज़्यादा स्टार्ट किए हुए कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, आपको अगर अपने काम पे भरोसा है और आपको भगवान पे भरोसा है, अगर ये 3 चीज़ों पर आपको भरोसा है कि भाई ये मैं चीज़ बना रहा हूँ, ये चीज़ अच्छी चलेगी, इसको कस्टमर एक बार लेगा तो रिपीट ज़रूर करेगा, ये ट्रस्ट अगर आपको है तो और गिव अप कभी नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर देंगे तो फिर आप मतलब जो आप सोच रहे हो आप कर नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना है कि नेवर गिव अप, और जो भी आपने डिसाइड किया बस उसमें एंड तक, जब तक आप पहुंचते नहीं हो लक्ष्य तक जहां तक आपको पहुंचना है, आप लगे रहो, बस आप रुको मत। देखिए, अगर सेक्रीफाइस की हम बात करें तो मैं वो इंसान हूँ जो इससे पहले कभी किचन में गया ही नहीं था। मुझे नहीं पता था किचन में कैसे बर्तन होते हैं, क्या होते हैं, बर्तन को कैसे धोते हैं, कैसे मतलब यूज़ करते हैं, कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे सब अपने आप खुद ही सीखा मैं सारा करके। धीरे धीरे कितनी बार कभी चीज़ बनी, कभी चीज़ नहीं बनी, कभी मेरे को लॉस भी हुआ। मैं जो सामान लेकर आया वो सामान सही तरीके से बन नहीं पाया, मेरा लॉस हो गया। लेकिन फिर मैंने उसके बारे में ये नहीं सोचा, फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे कर करके ही मैं सीखूंगा। जब तक हम फेल नहीं होंगे तब तक एक्चुअली हम सीख नहीं पाएंगे, तो फेल होना भी ज़रूरी है। देखिए, अगर लीडरशिप की बात करें तो मेरा मानना है कि आदमी बॉर्न लीडर मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि आदमी अपने कर्म से, अपने कर्मा से और अपने काम से ही वो लीडर बनता है। और अगर वो खुद ऐसा कुछ काम कर रहा है कि उसको देखकर दूसरे लोग इंस्पायर हो जाएं और उसके जैसा बनना चाहें या उसको फॉलो करें, तो यही एक लीडरशिप की स्किल है। रोल मॉडल मेरे लिए मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही की वजह से वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। जब उन्होंने भी इतना कुछ किया है, आज एक प्राइवेट जॉब में होकर आज उन्होंने इतना कुछ किया है, तो वही मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि जब वो इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही सकता हूँ। देखिए, सेटबैक्स की बात करें तो जब मैंने MBA किया था, कंप्लीट किया था, आज से मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में ही मेरे को एक बहुत अच्छा जंप मिल गया था। मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर मैं एज अ सेफ्टी ट्रेनर काम करता था और एक अच्छा पे आउट हमको दिया जाता था। लेकिन हुआ क्या, वो 1.5 साल प्रोजेक्ट चला, उसके बाद प्रोजेक्ट चला नहीं, रिन्यू नहीं हुआ और एकदम से प्रोजेक्ट बंद हो गया। और फिर मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ। बहुत कोशिश की, बहुत प्रोजेक्ट ढूंढने की कोशिश की, प्रोजेक्ट्स मिले नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। मैंने जॉब ज्वाइन की। तो वहाँ पर आप ये देखिए कि अगर मैं पहले इस लेवल पर काम कर रहा था तो वहाँ पर जॉब में आके मेरे को इस लेवल पर काम करना पड़ रहा था, जो कि मेरे लिए एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी वो मैंने किया, क्योंकि टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम हमेशा ऐसे चलता रहता है। टाइम कभी भी ऐसे स्टेबल नहीं रहता है। जैसे हार्ट बीट जो होती है वो ऐसे चलती रहती है, तो टाइम भी ऐसे चलता रहता है। तो हमें फिर उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्टिबिलिटी भी एक स्किल है, वो होना बहुत ज़रूरी है। मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो मैं एज अ स्पोर्ट्समैन बनना चाहूँगा। मैं या तो एज अ रनर बनूंगा या फिर एज अ लॉन्ग जंपिंग में जाना चाहूँगा, हाई जंप में जाना चाहूँगा। मुझे वो बहुत पसंद था शुरू से स्पोर्ट्स में जाना। तो अगर मैं कभी पीछे जाने का मौका मिलेगा तो मैं स्पोर्ट्स में नहीं बनूंगा। देखिए, ये जो इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री जो है, एक्चुअली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
और मेरा मानना ये है कि पब्लिक को आज के टाइम पर कुछ यूनिक चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए। अगर आप कुछ अच्छी चीज़ बना सकते हो, कुछ प्योरिटी, कोई भी चीज़ क्वालिटी के साथ, विथ प्योरिटी के साथ आप बना सकते हो, तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आप इसमें अच्छा कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए जैसे ज़िंदगी में दो चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी एंड सेकंड इज़ एथिक्स। क्वालिटी और एथिक्स अगर आपके काम में है, अगर आप इसको टॉप प्रायोरिटी देते हो, तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। देखिए, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए, जब हम इस काम की बात करते हैं तो इसमें ये पूरा हार्ड वर्किंग वाला काम है। मतलब इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गिव अप आपको करना नहीं होता है। और अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग गए कि यार वो ऐसा कर रहा है मैं ऐसा कर लूँ, वो ऐसा कर रहा है मैं वैसा कर लूँ, और आप थोड़े से चले फिर वापस पीछे आ गए, फिर थोड़े से चले फिर पीछे आ गए, तो एक्चुअल में आप फिर कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरे को उस रास्ते जाना है, उस लक्ष्य पे जाना है, तो आपको फिर आंखों पे सीधा, जैसे घोड़ा सीधा देख के चलता है ना, वैसे आपको सीधा देख के चलना है और उस लक्ष्य पर पहुंचना है। देखिए, मैं एज एडवेंचर लविंग पर्सन हूँ। मेरे को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत पसंद है, रिवर राफ्टिंग बहुत पसंद है। मुझे मतलब ऐसा एडवेंचर ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है, साइकिलिंग करना बहुत पसंद है, मुझे पैदल चलना बहुत पसंद है। मैं बेसिकली गाड़ियाँ इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पसंद करता हूँ, और नेचर के तरफ झुकाव मेरा बहुत ज़्यादा है। तो मुझे कभी मौका मिले तो मैं पहाड़ चलने चला, पहाड़ पे क्लाइंबिंग करना शुरू जो कर देता हूँ, कभी साइकिलिंग करना शुरू कर देता हूँ, कभी पैदल चलना शुरू कर देता हूँ। कभी इधर ऋषिकेश और इधर जाने का मौका मिलता था, वहाँ रॉक क्लाइंबिंग शुरू कर देता हूँ, राफ्टिंग शुरू कर देता हूँ, बंजी जंपिंग कर लेता हूँ। तो ये मेरा एडवेंचर लविंग पर्सन आप मुझे मतलब कह सकते हैं। देखिए, मैसेज यही है कि लाइफ आपको किसी भी मौके, लाइफ आपको किसी भी चौराहे पे लाके अगर छोड़ दे, जैसे कि मेरे साथ हुआ कि भाई लॉकडाउन हो गया और मैं जिस फील्ड में काम करता था, अब मैं एक आज ऐसी फील्ड में काम कर रहा हूँ जिसका मैंने सपने में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस चीज़ को लेकर कभी काम करूँगा। तो बस खाली ये है कि अपने इंट्रोस्पेक्शन हमेशा आप करते रहना, और अंत कभी भी होता नहीं है। मतलब अपॉर्चुनिटीज हमेशा खुली रहती हैं, और वो बोलते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट। तो इट्स नेवर टू लेट का अर्थ, मतलब मीनिंग यही है कि लेट कभी नहीं होते आप ये मत सोचो कि मैं 40 साल का हो गया हूँ, 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, मैं रिटायर हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की लाइफ जो होती है वो 60 साल के बाद भी शुरू होती है। अगर आप KFC के जो ओनर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने आफ्टर 60 अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ये इसलिए होता है कि कभी भी ये नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड जो है ये आपको रखना ही पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो अब आपने मेरी पूरी कहानी सुन ली है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है, कुछ इंटरेस्टिंग है, या फिर इससे कोई कुछ सीख सकता है, तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, और आप अपनी कहानी भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप शेयर करना चाहें तो। थैंक यू।